नौकरियों की बंदरबाट बंद करो। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी चौधराहट को, अपनी करप्शन के सिस्टमेटाइज कर दिया जाए। करप्शन को सिस्टमेटाइज कर रहे हैं। करप्शन के एवज उन्होंने नौकरियां बांटी। उमर साहब के पास उमर साहब के पास ऑर्गेनाइजेशन से रिक्रूटमेंट की, SSRBA डिपार्टमेंट से एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए था, अखबारों में आना चाहिए था, मीडिया में आना चाहिए था, फलां डिपार्टमेंट में इतनी पोस्टर्स फिलअप करनी है। कोई बात नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं। किसी भी बेरोजगार नौजवान बच्चे या बच्ची को पता भी नहीं। अगेन इज मनी कंसंट्रेशन करप्शन के इवज ये पोस्टें थ्रू जो भी उन्होंने सिस्टम कर दिया है, करप्शन का एक नया जरिया पैदा किया है। इसके एवज ये करप्शन हो रही है, लूट हो रही है, नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत किसी भी हाल और काल में इसके खिलाफ सफ आरा होगी, लड़ेंगे, लोगों के हुकूक के लिए लड़ेंगे, गरीब बच्चों और बच्चों के हुकूक के लिए लड़ेंगे। एंड वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, वी विल रिमेन प्रोटेस्टिंग। जब तक न इस सिस्टम को बंद किया जाए हम एहतजाज करते रहेंगे। ये PDP को आज कितने साल हो गए हुकूमत से निकले हुए, पूरा जितना भी दिल्ली सरकार के पास साधन थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी क़यादत महबूबा मुफ्ती की ज़ात को खंगालने के लिए वक्त ने साबित कर दिया। In the entire country, she is the most honest person, a leader, and remained a chief minister, poorest chief minister. ये हिंदुस्तान के अखबारों की आ रहा है कि पोरेस्ट चीफ मिनिस्टर, ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती रही है। इनके पास 8 साल हो गए ना। 8 साल में इन्होंने इतने सारे तहकीकात करी, एक आयोटा महबूबा जी के खिलाफ साबित हुआ, PDP सरकार के खिलाफ एक आयोटा का ऑफ सस्पिशन साबित हुआ। तो ये सारी बातें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अपने मिसडीड्स को, करप्ट तरीक़ेकार को छुपाने के लिए, मोड़ करने के, लोगों को धोखा देने के लिए, अवामी राय को भटकाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने जो रिक्रूटमेंट्स करी हैं किस बुनियाद पे करी है? हैव यू एडवर्टाइज? आपने एडवर्टाइज किया, आपने बच्चों को मौका दिया। यू हैव नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू द राइट पर्सन्स। अपॉर्चुनिटी राइट कैंडिडेट्स को मिली नहीं, पैसे के एवज नौकरियां बांटी जा रही हैं। दिस इज ऑल अबाउट मनी। देखिए, आपने तो खुद भी देखा, आज का प्रोटेस्ट सिर्फ एक ही मुद्दा के लिए है कि गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर 25,000 नौजवानों को है जो नौकरी पर लगाया है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि इनको, जिनको आपने नौकरियां दी है, किस बिना पर इनको नौकरी मिली है। हर नौकरी के लिए एक क्राइटेरिया होता है, चाहे उम्र का, चाहे नंबरों का, चाहे रिजर्वेशन का। इन 25,000 नौकरियों का क्या क्राइटेरिया था? बताया जाता है, खदशा ये है कि इनका एक ही क्राइटेरिया था, करप्शन। आपने पैसे लेके इनको नौकरियों पे लगाया है। दूसरा खदशा जो लगाया जाता है कि आपने फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म किया, आपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसाफ कायम होना चाहिए था, जो इन नौकरियों का मुस्तहिक है उसको नौकरी नहीं मिली, जो इन नौकरियों का मुस्तहिक नहीं है उसको आपने जॉब दे दिया। इससे बेरोज़गारी से पहले करप्शन का बाज़ार गर्म हुआ, फेवरेटिज्म का बाज़ार गर्म हुआ। इससे हमारे नौजवान का है हौसला कम होता है, इससे उसमें होपलेसनेस आ जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर ड्रग्स, यहाँ पर खुदकुशी आपको नौजवानों में देखने में मिलती है। हमारी आवाज़, हमारा कहना सिर्फ ये है, चूँकि आवाम इस वक्त परेशान है, वो इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकती है, मगर बहैसियत अपोजिशन हमारे फ़र्ज़ बनता है कि हम अवामी मसलों को उजागर करें और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए। हम उम्मीद करते हैं कि एक तो ये गवर्नमेंट एक वाइट पेपर इजरा करेगी जिसमें वो बताएगी कि ये 25,000 लोग किस क्राइटेरिया पर लगे हैं, और आइंदा से इसमें बिल्कुल खुले तौर पर ट्रांसपेरेंसी हो और नौकरी सिर्फ उनको मिले जो इसके मुस्तहिक हो।